बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन, पोछत उघरे गात। किसकी पंक्ति है ये? किसकी पंक्ति है बताना है, देख लेते हैं। झीमाचारणी, मीराबाई, दयाबाई या फिर सहजोबाई। तो यह किसकी पंक्ति है देख लेते हैं। यह पंक्ति है मीराबाई की। किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है मीराबाई की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। हिंदी का पहला पत्र है बनारस अखबार, इतिहास, तिमिर नाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर उदंड मार्तंड। यह क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है। कौन सा है? यह उदंड मार्तंड। तो डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इंपॉर्टेंट होगा आपके जीएस के लिए और हिंदी के लिए भी, क्योंकि जीएस में पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी ट्रिपल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सलाई, सूची, सूची या फिर सुज्जा। तो सुई का तत्सम क्या होगा? आइए देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा सूची। तत्सम रूप पूछा गया है, तत्सम रूप क्या होगा? सूची होगा। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, परिसीमन का विलोम है असीमन, निर्सीमन, ससीमन या फिर ससीम। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? असीमन, निर्सीमन, ससीमन या फिर ससीम। क्या है? यह है असीमन। परिसीमन का विलोम क्या है? असीमन है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? गर्दभ यानी कि गधा, मेघ, अजा या फिर अश्व। तो धूसर का पर्याय क्या है? यह है गर्दभ। गर्दभ यानी कि गधा। गधे को धूसर भी बोलते हैं, गर्दभ भी बोलते हैं और गधा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। अधिदैहिक, आधि भौतिक, आत्मघाती या फिर आधि दैविक। इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है आधि भौतिक। क्या है? आधि भौतिक है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, यह है आधि भौतिक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उदंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छुपाकर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। ये ऑप्शन भी रिपीट हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? बड़े काम छुपाकर नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कमरे में चलो, हवा चल रहा है, पंखा चल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? आइए देख लेते हैं। धर्म पालन में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी या फिर डी कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मन का होना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ काम माना है, किसे माना है? परोपकार को, सदाचार को, अपने कर्तव्य को या फिर उत्तम चरित्र को। क्वेश्चन देखिएगा, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है? आइए देखते हैं। तो इसको माना है अपने कर्तव्य को। तो जब भी आपसे पूछा गया है कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है, तो वो माना है अपने कर्तव्य को। यदि आप कर्तव्य अपना करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। निर्बलता शब्द में सही उपसर्ग क्या है और सही प्रत्यय क्या है? निर्बलता, निर प्लस बलत प्लस आ, निर प्लस बल प्लस ता, निर प्लस बल प्लस आता या फिर निर प्लस बल प्लस ता। उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा, निर प्लस बल प्लस ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? कायरपन, कायरत्व, कायरतत्व, कायरता या फिर अकायरता। इसका पूछा गया भाववाचक संज्ञा।
कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, आइए देख लेते हैं। इसका होगा कायरता। कायरता क्या है, इसकी भाववाचक संज्ञा है, किसकी, कायर की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा, स्वार्थपरक, स्वार्थपरता, कुटिल या फिर स्वार्थी। तो अपना मतलब निकालने वाले के लिए क्या है, आप तो भली बात जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको स्वार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वार्थी। अपना मतलब कैसे निकालता है कोई, देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी का एग्जाम है, आपका दोस्त है, एग्जाम, उसको एग्जाम से पहले आपसे बात नहीं करेगा। जैसे एग्जाम आएगा तो आपसे अगर उसको नोट्स चाहिए, किताबें चाहिए, तो आपसे ज़रूर वो बात करेगा और आपसे अपना काम निकालना चाहेगा। तो उसे बोलते हैं अपना मतलब निकालने के लिए स्वार्थी बोलते हैं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैंने बस एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, विष्णुदास, केशवदास, सूरदास या फिर नाभादास। भक्तमाल की रचनाकार हो नाभादास, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है, इसमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है। गलियों को चौड़ा करना, परशुराम के क्रोध आदमी ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, या फिर डी है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है। इसमें जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा है। गलियों को चौड़ा करना, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है, करेक्ट है। गलियों को चौड़ा करना शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में संधि बताना है। क्या गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो विद्यार्थी क्या होता है, विद्या धन अर्थी होता है, इसका संधि विच्छेद ये भी जान लीजिए। विद्यार्थी का इसमें हो क्या रहा है, देखिए अ आ धन अ मिलकर क्या होता है, आ होता है, ठीक है। इसमें दीर्घ हो रहा है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है विद्यार्थी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन किसे बोलते हैं, वन, विहिप, इनमें से कोई नहीं या फिर पुष्प। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा वन, वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है। वाक्य विग्रह का, वाक्य खंडों को अलग करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। तो देखिए वाक्य रचना करना तो नहीं होगा, संधि और समास बताना हो सकता है लेकिन ये भी नहीं होगा। शब्दों को जोड़ना यानी कि अलग करेंगे तो जोड़ेंगे कहाँ से, तो बचा कौन सा, ये वाला बच रहा है। इसमें क्या होगा, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, कौन सा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बिन पगु चले सुने सुन बिनु काना, इसमें बताना है। देखिए बिन पग यानी बिना पग के चले, सुने बिन कान यानी कि बिना पग के चलता है, बिना पैर के चलता है और बिन कान के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, असंगति, विशेषोक्ति, दृष्टांत या फिर विभावना। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि। इसमें बताना है कौन सी निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी विधि नहीं है इसमें। तो व्याख्या विधि जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है धैर्यपूर्वक सुनना, साहित्य का रसास्वादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, या फिर डी है विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। इसमें क्या है, भाषा और साहित्य में रुचि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।